गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट सेशन विच इज़ रिलेटेड टू मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स के जो है वो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सभी ने, और साथ में अगर कोई फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर क्वांटिटी। आप सभी ने बताना है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो आप सभी को पता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका ओनली जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज़ आल्सो स्केलर, डिस्टेंस इज़ आल्सो स्केलर। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ कांस्टेंट विद स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है विच इज़ moved with constant speed, is not accelerated, might be accelerated या फिर always accelerated या फिर also has a constant velocity। तो यहाँ पे जो आपके पास when the particle is described in a uniform circular motion, its speed is constant but it has centripetal acceleration acting along the radius of the direction towards the center of the circular path, so we can say it might be accelerated। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड। जब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ रखा होगा कि जब आपके पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम वेलोसिटी जो है वो बोलते हैं। वेलोसिटी आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, चेंज इन टाइम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी बिल्कुल, डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्स हो जाएगा आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स अपॉन मास, और रिटार्डेशन होता है जब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करे, उसको हम रिटार्डेशन जो है वो बोलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको डन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या बोलता है, स्पीडोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द विच वन, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर आपके पास इंटेनियस एक्सेलरेशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है आपका विच इज़ द करेक्ट आंसर। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर में क्या डिफरेंस है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इफ़ द एक्सीलरेशन इज़ नेगेटिव देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देखिए जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी भी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए बॉडी इज़ मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फॉर्म करती है, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी। अब आप सभी को पता है एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2।
इसके बराबर आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब क्या बोलता है, इट्स फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को यहीं रहने दो और आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी माइनस ये वाली इनिशियल इस साइड आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, या फिर इस साइड जो है वो आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी और इस 2 को ऊपर ले जाइए। तो 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा जब आपका फाइनल वेलोसिटी जो है वो पूछी जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको डन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलता है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई कार है और जो क्या करती है, बेंगलुरु से जो है वो चलना स्टार्ट करती है और 50 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स द साउथ। मान लो हमारे पास नॉर्थ है तो यहाँ से इस साइड आती है साउथ की तरह। इमीडिएटली ही टर्न अराउंड द रिटर्न टू द बेंगलुरु। फिर क्या करती है, ये दोबारा से फिर बेंगलुरु को जो है वो रिटर्न कर देती है, कुछ इस तरह से जैसे आई थी उसी डायरेक्शन में जो है वो वापस चली जाती है। फिर क्या बोलता है, द टाइम टेकन दिस अराउंड ट्रिप 2 आवर्स। तो टाइम कितना लेता है, 2 आवर्स का जो है वो टाइम लेता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार अराउंड द ट्रिप। अब आपने क्या बताना है कि कितना मैग्नीट्यूड जो है वो होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जब कोई यहाँ से आता है और इसी डायरेक्शन पे जो है वो वापस चला जाता है तो हम सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ से आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाएगी तो हम कैसे जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाल पाएंगे। एवरेज वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रख लीजिए आप। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाएगी तो आपकी वेलोसिटी भी जो है वो 0/2 कर दीजिए तो ज़ीरो के ही बराबर आएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग करनी है, आपने जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स ने। क्या बोलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब बात आती है तो वेलोसिटी दैट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल रेट ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो वेरिएबल मतलब उसमें चेंजेस होंगे, तो क्या होगा, द वेलोसिटी दैट कवर्स द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ये हो गया वेरिएबल। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज हमने अभी डिस्कस की, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंट टाइम पे जो आपके पास वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए की जो मैचिंग हुई वो हुई 2 के साथ, बी की मैचिंग हुई 4 के साथ, सी की मैचिंग हुई 3rd के साथ और डी की मैचिंग हुई 1st के साथ। तो इस तरह से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा इस मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोलता है, देखो, इट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव एट ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट जो वो मूव करता है फॉर ए सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट। तो उस टाइम पे जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या है, किसके ऊपर जो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए आपके पास, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट इंडिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इंक्रीज द लिनियरली विद टाइम, या फिर डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल डिस्टेंस। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड करता है विच इज़ डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जब आपके पास जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है
तो जब हमें इनिशियल वेलोसिटी का जो है वो पता होगा तभी हम जो है वो पता लगा पाएंगे कि कितनी इसकी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी एक्सेलरेशन है। सारी चीज़ें हम तभी जो है वो कंफर्म कर पाएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन इज़ कितना दिया है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। आप सभी को पता है एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, फिर आपका मीटर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का, फिर हमारा टाइम एक बार फिर आ गया, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका इसमें यूनिट आ जाता है एक्सेलरेशन का। अब क्या बोलता है इसमें, क्या है, ऑफ द बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम 10 to 20 मीटर्स पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको जो है वो देखते हैं। तो क्या दे रखा है, देखो, वी नो दैट एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, तो यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा 10, अपॉन में आ जाएगा टाइम कितना लेते हैं 4। तो यहाँ से हम बात करें तो 10 अपॉन 4, तो 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो आपने इनको देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट, जल्दी से आंसर कर दीजिए। इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 या फिर इज़ ऑलवेज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, लेस देन और मोर देन 1, या फिर इक्वल और लेस देन 1। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपके पास, मान लो ये ट्राइंगल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक का ABC, A to C, जब आपके पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है ABC, ये डिस्टेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं A to C, तो आपका ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमेशा आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होगी या फिर बराबर होगी किसके, डिस्टेंस के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको डन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी आपके पास बॉडी जो है वो क्या करती है, फ्रीली फॉल करती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि किस एक्सेलरेशन मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव्स विद अनयूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अनयूनिफॉर्म मतलब अनयूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल, फ्रीली फॉल करेगी तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगी विच इज़ अनयूनिफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि उस केस में जो आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन होगा विच इज़ यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in the equal interval of time then it's said to be a dash motion। तो आप सभी को पता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम के अंदर, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको हम बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द मोशन
ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इस तरह से ग्राफ का एक क्वेश्चन जो है वो आता है, तो इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है ग्राफ के बारे में। तो क्या बोलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उस केस में जो आपका ग्राफ का पोजीशनिंग होगी वो डॉट होगा, सर्कल होगा, कर्व होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। तो कांस्टेंट स्पीड है, इट मीन्स ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व देन इट रिप्रेजेंट, जब वो कर्व में घूमेगा ऊपर नीचे जो है वो गाएगा, तो इसका क्या मतलब है, कर्व में जब ग्राफ जाएगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोमेंटम होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो नेचुरल सी बात है, जब इंक्रीज़ करेगी कभी डिक्रीज़ करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम बोल देंगे। और क्वेश्चन आ सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्पीड आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। चलिए वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो स्लोप ऑफ, मान लो ये आपके पास टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगी या फिर इस तरह से मोशन बनेगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा, मोमेंटम देगा, मास देगा या फिर स्पीड देगा। तो स्पीड आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी को पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड हमारा टॉपिक चल पड़ा है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, जिसमें हमारे ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप है, जिसमें आप जो है वो प्ले स्टोर ऐप को सेम लोगों के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे रनिंग में हमारे एक कॉम्बो कोर्स चले हैं और दूसरे चला है आपका क्लर्क का कोर्स, सेक्रेटरीट क्लर्क का कोर्स चला है, तो उसको आप विज़िट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो 7591046600 पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं टेट के, विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त, 15 अगस्त से जो है वो न्यू बैच हम स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बीएड जो है वो अभी रनिंग में है, जो चाहते हैं कि हमारे साथ कोचिंग करें, तो 15th ऑफ अगस्त से हमारे न्यू बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन जो है वो बना रहे और मैं आप लोगों के लिए डबल वर्क कर सकूं। इट मीन्स अभी हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, तो जिस तरह से आप जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसी के बेस पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 31st तक हम लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड तक जो है वो कवर कर लें। बट आप लोगों का रिस्पांस चाहिए, तभी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है तो आज शाम को ही हम जो है वो लाइव सेशन कर लेंगे फिजिक्स के इक्वेशन और मोशन या फिर मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, जो सेकंड इक्वेशन है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या हमें जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करवाती है, किसके बीच में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करवाती है। तो वेलोसिटी और टाइम है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। पोजीशन एंड टाइम है, पोजीशन एंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो विच इज़ रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस है, पोजीशन एंड टाइम है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
an object is covered the distance which is directly proportional to the square of time, its acceleration कितनी होगी। जल्दी से आंसर करना है। क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीजिंग करेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो वी नो दैट S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। अब क्या बोलता है, जब डिस्टेंस को कवर करता है, u इनिशियल वेलोसिटी होगी, a एक्सेलरेशन हो गया, t टाइम और s जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या बोलता है, इनिशियल स्पीड इज़ ज़ीरो, इनिशियल स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। जब देखिए इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, u की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपका ut जो है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। s इज़ इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या होगा, यही डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये सारा जो है वो कांस्टेंट है 1/2, तो हम क्या बोलेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है इसमें। तो इट्स एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा उस केस में, तो आपका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा विच इज़ कांस्टेंट। तो यही पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा। ए रेसिंग कार इज एक्सेलरेटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस विल बी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो चीज़ें दे रखी हैं उनको जो है वो नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा है, देखो जो वेलोसिटी दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, नोट करना है सभी ने। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी दी है विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, लास्ट नहीं बताई है। और टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू टी तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने पढ़ा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन आ गया हमारा b माइनस यू, मतलब आपका 50 माइनस यू कर दीजिए 0 डिवाइडेड बाई 25, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 2। अब इस एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे कहाँ पे, s इज़ इक्वल टू 1/2 और हो जाएगा a की वैल्यू आ गई 2 और t का स्क्वायर, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हमारा हो जाएगा विच इज़ टाइम का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। तो जल्दी से कर दीजिए, टाइम का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 का जो स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 625। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 625। तो इसको एक बार आप लोगों ने चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए कार इज अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो कितनी हो जाती है,
जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपके पास उस केस में सॉल्यूशन आ जाएगी, नॉन ज़ीरो बट नॉट ए कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? नॉन ज़ीरो बट नॉट ए कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर मोशन, द कांस्टेंट स्पीड इज b in a circle of the radius r, then the acceleration of the particle, ये मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के अराउंड में जो है वो बताया था, तो b स्क्वायर अपॉन r। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप इसमें जो है वो इतने ही क्वेश्चन है। तो इसका जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 ऑफ मैकेनिक्स, पार्ट 2 में क्या होगा आप सभी को पता है, फोर्स एंड इनिशियल। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो, या फिर ग्रेविटेशनल जो आपके पास चैप्टर है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। हम बात करें वर्क, पावर एंड एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसका जो पार्ट 2 है इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों के स्पोर्ट से ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी। इसके बाद तो आपका साउंड वाला टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है। ऑप्टिक्स के मैंने 3 लेक्चर जो है वो 3 सीरीज जो है वो बना रखी है, लेकिन चीज़ें तभी अवेलेबल होंगी जब आप लोगों का पॉजिटिव जो है वो इंटेंट होगा। तो ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टेट ऑफ मैटर से, मतलब आपका लिक्विड वाले चैप्टर से भी एक लेक्चर तैयार किया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही एक थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है, विच इज़ बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए हेल्पफुल है, तो उसके ऊपर भी लेक्चर रहने वाला है। तो आई होप आप सभी जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इसी तरह बने रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो पार्ट 2 जो है वो इसका आएगा आज शाम को या फिर दिन में भी आ सकता है। तो आई होप आप सभी जो है वो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करें और जितना भी हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर जो है वो ज़रूर सॉल्व आउट करिए। प्रीवियस ईयर से आपको एटलीस्ट काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी, तो इनको ज़रूर सॉल्व करिए। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे सभी वीडियो के लिंक और नोटिस जो है वो, कौन सी क्लास जो है वो कितने बजे होती है, प्रयास सीरीज़ की सभी सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि प्रयास सीरीज़ के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री और करंट अफेयर, केमिस्ट्री की आपकी क्लास जो है वो 5 PM और 6 PM के अराउंड होती है, तो आप उसको भी चेक कर लेना एक बार। और जो आपका बचता है करंट अफेयर, उसके मैंने 2-3 लेक्चर जो है वो इसमें डाल दिए हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने पोस्ट किए हैं चैनल पे ही। आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ।